आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR की ज़ेर सदारत काबीनी ज़ैली कमेटी का इजलास। अराजियात के पट्टाजात और मकानात को बाकायदा बनाने के मसले पर किया गया तबादला ख्याल। BRS पार्टी का मरकज में बरसर इख्तिदार आना वक्त का है अहम तकाजा। नागपुर के कायदीन की BRS में शमूलियत के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। ED, IT और CBI मोदी दौरे हुकूमत में आजादी से महरूम। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। वजीर आजम मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे समेत दीगर कामों का किया इफ्तिताह। वजीर आला बसवराज बोम्माई और साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा और दीगर ने की शिरकत। CBI के बेशतर अफसरान सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। शिवराज ने कांग्रेस के कौमी कन्वेंशन के इश्तिहार को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, कांग्रेस ने सियासी मफादात के लिए जिन तस्वीर का किया इस्तेमाल उन्हें अखलाकी हक हासिल नहीं। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की यूनाइटेड फोर्सेस के कमांडर को किया बरतरफ। यूक्रेन के कैफ में फिजाई हमले का अलर्ट जारी। और खबरें तफसील से। अराजियात के पट्टाजात के मसाइल के हल के लिए काबिनी ज़ैली कमेटी का इजलास हैदराबाद के BRK भवन में वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क तेलंगाना के तारक रामाराव की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मकानात के लिए अराजी पट्टाजात GO 58 और 59 के तहत मकानात को बाकायदा बनाने के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़रा हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, T श्रीनिवास यादव, E दयाकर राव, P अजय कुमार, मल्ला रेड्डी, सबीता इंद्र रेड्डी और मुतालिका महकमाजात के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मामले पर काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास जारिया माह की 13 तारीख को भी मुनक्किद हुआ था। रियासती हुकूमत ने 2023-24 के बजट में अपनी अराजी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर करने के लिए 7,350 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। हुकूमत फी खानदान 3 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करेगी। जारिया साल जिमला 4 लाख इस्तिफादा कुनिंदगान को इमदाद फराहम करने का फैसला किया गया है। इसमें देही इलाकों में 1,78,200 और शहरी इलाकों में 2,21,800 अफराद की मदद फराहम की जाएगी। BRS पार्टी का मरकज में इख्तिदार में आना वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि गुज़िश्ता 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है उसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। इन ख्यालात का इजहार पीर को नागपुर के मुतवत्तिन नासिर खान ने BRS पार्टी में शमूलियत के बाद किया। नागपुर के 6 समाजी कारकुनान नासिर खान, समीर शेख, अजहर शेख, रफीक खान और कय्यूम ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी राजगाह पर मुलाकात करते हुए BRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, जिन्हें वज़ीर दाखिला ने पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और इन तमाम पर अमल किया जा रहा है। यह कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुतअद्दिद खूबियों के मालिक हैं। वो अपनी सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की तरफ गामजन है। पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि साल 2014 से कबल रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपए फराहम किए जाते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ाइफ की रकम में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने ओल्ड एज बेवाओं, बुनकरों, एड्स के मरीजों को हर माह 2,016 रुपए वज़ाइफ जारी कर रही है, जबकि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए 3,016 रुपए माहाना वजीफा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला KCR न सिर्फ तेलंगाना अवाम के दिलदादा हैं, बल्कि दीगर रियासतों की अवाम में भी काफी मकबूल हैं। मुल्क भर के अवाम की नजरें KCR पर टिकी हुई हैं कि वो कौमी सियासत में वज़ीर आज़म के तौर पर जिम्मेदारी संभालें, ताकि मुल्क को तेलंगाना की तरह कामयाबी की मनाजिल तय करवाई जा सके। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल कारकुनान को मशवरा देते हुए कहा कि पार्टी के कवानीन के तहत खिदमत अंजाम दे। इस मौके पर BRS सीनियर कायद ख्वाजा मोहम्मद आरिफुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ऑनरेबल CM साहब की कारकर्दगी देखते हुए
जिस तरह उन्होंने टीआरएस पार्टी बनाई और तेलंगाना हासिल किया और उनका जो मकसद था तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाना, वो बनाया है। वो देखकर आज वो टीआरएस पार्टी को सीएम साहब ने टीआरएस पार्टी में तब्दील किया और सीएम साहब का मकसद है कि हिंदुस्तान को भी इसी तरह तरक्की दिलाना है। सीएम साहब की कारकर्दगी को सारे हिंदुस्तान के लोग बड़ी गौर से देख रहे हैं और आज नागपुर से हमारे नासिर खान साहब, कई दिन से हम टच में थे कि बीआरएस पार्टी ज्वाइन करने के लिए आज वो नागपुर से आए और मैं खुद भी नागपुर जाऊंगा और वह सीएम साहब का भी दौरा होगा। वहाँ पर सारे मुसलमान और गैर मुस्लिम भाई यही चाहते हैं कि जिस तरह तेलंगाना स्टेट तरक्की कर रही है, खास तौर से तेलंगाना में जो गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ की भाईचारगी है और यहाँ की तरक्की है। तेलंगाना बनने से पहले हर शोबे-ए-हात में तेलंगाना बहुत बैकवर्ड था। यहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट थे, 10 में 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे, एक ही हैदराबाद फॉरवर्ड था। सीएम साहब ने 33 डिस्ट्रिक्ट बनाए। आज अल्लाह के फल से 33 डिस्ट्रिक्ट के 33 डिस्ट्रिक्ट फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट में शुमार किए जा रहे हैं और पावर के अंदर सरप्लस स्टेट है, हमारी तेलंगाना स्टेट है। लैंड ऑर्डर नंबर 1 है तो हमारी स्टेट के अंदर है। फार्मर अगर खुश है, हैप्पी है हर तरीके से, तो आज तेलंगाना स्टेट के अंदर है। तो लोग, सारे हिंदुस्तान के लोग बाज़ाब्ता तरीके से सीएम साहब की कारकर्दगी पर नजर लगाए देख रहे हैं कि हम ये सीएम साहब, आज जो केसीआर साहब है, कल हिंदुस्तान के पीएम बनेंगे तो हिंदुस्तान भी इसी तरह तरक्की करेगा। वही देखते हुए नासिर साहब अपनी टीम के साथ यहाँ आए और आज पार्टी में शामिल हुए। इंशाल्लाह हमारे साथ मिलकर अच्छी तरीके से पार्टी को साथ देते हुए बीआरएस पार्टी को हिंदुस्तान में फैलाने में और खासतौर से नागपुर में बहुत अच्छी तरीके से पार्टी को डेवलप करने का उन्होंने इरादा जाहिर किया है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आप बीआरएस पार्टी में उतने वहां से आकर शामिल हुए और हम खुद भी नागपुर आएंगे। देखने के बाद सीएम साहब खुद आकर वहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग को एड्रेस करेंगे और पार्टी को भी मजबूत करेंगे। उसके लिए मैं नागपुर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे सीएम साहब की क़यादत में बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। उसके लिए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हम हमेशा बीआरएस पार्टी सारे कौम के लोगों को एक साथ जोड़ेगी, आगे बढ़ाएगी, तरक्की दिलाएगी। इसलिए सारे हिंदुस्तान की नज़र इस तेलंगाना स्टेट पर है। लोग साबिका में गुजरात मॉडल की बात करते थे, हमारे सामने वो जीरो मॉडल है। तेलंगाना मॉडल जो है आज हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल बन चुका है। जिस तरह तेलंगाना तरक्की कर रहा है, उसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं ली जा सकती। सारे हिंदुस्तान के लोग तेलंगाना स्टेट को देख रहे हैं और तेलंगाना दिन ब दिन बहुत तेजी से तरक्की करता जा रहा है, हर शोबे-ए-हात में तरक्की कर रहा है। वो लोग यही चाहते हैं कि उनके स्टेट में भी ऐसी तरक्की हो, अच्छे लीडर्स आए, अच्छी तरीके से हिंदुस्तान तरक्की करे। जिस तरह मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो चुका है हमारा कंट्री, और जो फॉरवर्ड करने के लिए किसी के पास अगर अच्छा प्लान है तो हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के पास अच्छा प्लान है। वजीर वक्ती जगदीश रेड्डी ने कहा कि दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बीजेपी के गलत कामों की इंतहा है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि ईडी, आईटी और सीबीआई जैसे इदारे वज़ीर आज़म मोदी के दौरे हुकूमत में अपनी आज़ादी से महरूम हो गए हैं। उन्होंने सूर्यापेट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी इदारे बीजेपी हुकूमत की मां पर काम कर रहे हैं और मुल्क में इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं। वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि गैर बीजेपी रियासती हुकूमतों के खिलाफ मरकजी हुकूमत की पॉलिसियां गैर जमहूरी हैं। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर मरकजी हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएगी तो मुल्क के अवाम उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि तारीख बताती है कि कोई भी हुकूमत जबर करते हुए बरकरार नहीं रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सबक सिखाने के दिन करीब आ गए हैं। బీజేపీ దుర్మార్గాలకు పరాకాష్ట. వాస్తవానికి ఏ సంస్థలు కూడా ఇవాళ ఈడీ కావచ్చు, ఐటీ కావచ్చు, సిబిఐ కావచ్చు, ఏ ఒక్క సంస్థ కూడా స్వతంత్రంగా నిజంగా జరిగిన నేరాలపైన విచారణ జరిపే పరిస్థితుల్లో లేవు. బీజేపీ పార్టీ డైరెక్షన్లో బీజేపీ పార్టీ చేసిన ఆరోపణల మేరకు మాత్రమే ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుందనేది మనకు ప్రత్యేకంగా ఈ ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో మనకు కనబడుతూ ఉంది. ముందే బీజేపీ ఎంపీలు, బీజేపీకి సంబంధించిన నాయకులు అవతలి పక్షాలపైన ఆరోపణలు చేయడం, వాళ్ళు ఎట్లయితే ఆరోపణలు చేస్తున్నారో, వారు ఎవరెవరి పేర్లు అయితే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళపైనే ఈడీ కావచ్చు, సిబిఐ కావచ్చు కేసులు పెట్టడం లేదా ఐటీ దాడులు చేయడం మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది దేశవ్యాప్తంగా. గతంలో కూడా
रुकन असम्बली मलकाजगिरी मैनमपल्ली हनुमंतराव ने जिले मेदक के चिन्ना शंकरम पेट में मैनमपल्ली फाउंडेशन के तमाम खिदमत के प्रोग्राम शुरू किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली मैनमपल्ली हनुमंतराव ने कहा कि जिले मेदक ने मुझे सियासी खैरात दी। मैंने गुज़िश्ता में इस हल्के से 2 मरतबा बहसत रुकन असम्बली मुंतखब हुआ। उन्होंने कहा कि मैं 1997 से अवामी खिदमत का काम कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि जब मैं खिदमत करूंगा तो मेरे पास कपड़े भी नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि मैनमपल्ली रोहित 22 सालों से मैनमपल्ली फाउंडेशन के नाम से खिदमत का काम कर रहे हैं और इस फाउंडेशन के जरिए कोविड के दौरान 10 करोड़ रुपए की मदद की गई। उन्होंने कहा कि जब मैं मेदक एमएलए था मैंने हल्के की जबरदस्त तरक्की की। रोहित मुझसे ज्यादा तरक्की करता है। हम अपनी कमाई का 50% सर्विस प्रोजेक्ट्स पर खर्च करते हैं। हम 2-3 दिन में सर्विस प्रोग्राम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैनमपल्ली फाउंडेशन सिर्फ जबानी नहीं बल्कि काम करके दिखाता है। నుంచి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నారు. అదే విధంగా నేను డెవలప్ అయ్యాను తప్ప ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కాలేదని చెప్పిన సభాముఖంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఈ మైనపల్లి సోషల్ స్వచ్ఛంద సమితి ఏదైతే 90లో ఏర్పాటు చేశామో ఈ రోజు మా కొడుకు మెడిసిన్ డాక్టర్ పూర్తి చేశాడు. డాక్టర్ మైనపల్లి రోహిత్ మరి వాడు 22 ఏళ్లకి ఓకే గమనించినట్టయితే మరి 1997 నుంచి మేము मैनमपल्ली सोशल ఫౌండేషన్ ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా మరి మెదక్ ప్రజల కోరిక మేరకు ఇవాళ నుంచి మరి మెదక్లో కూడా మా సేవా కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇదే విధంగా మరి మెదక్ ప్రజలకు సేవ చేసుకుంటూ ముందుకి తీసుకుపోతామని తెలియజేసుకుంటాం. रुकन असम्बली कोकटपल्ली एम कृष्ण राव ने कॉर्पोरेटर सबिया गौसुद्दीन के हमरा अल्लाहपुर डिवीजन सफदरनगर में जीएस फिटनेस जिम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में सदर जिला मेडचल मोहम्मद गौसुद्दीन, अखिलियती साबिक सदर मोहम्मद रफीकुद्दीन और सफदरनगर बस्ती सदर मोहम्मद हमीद के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। इस मौके पर जिम के ओनर मोहम्मद गौसुद्दीन ने मेहमानों की शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद गौसुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। अल्लाहपुर डिवीज़न सफदरनगर में हम लोग जीएस फिटनेस जिम के नाम से एक जिम खोले गए हैं पब्लिक की सेहत बनाने के लिए इंशाअल्लाह ताला। उसमें कोकटपल्ली एमएलए साहब और जो हमारे अल्लाहपुर डिवीज़न सबिया बेगम, मोहम्मद गौस साहब सब जने आके इसकी इब्तिदा करे हैं। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी बस्ती वालों का, हमारे पूरी बस्ती के लीडर का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, अल्लाह इसको कामयाब करे। आज जो है सो सफदरनगर अल्लाहपुर में जो है सो आज हमारे मोहम्मद गौस साहब जो है सो जिम का इख्तियार किया है और इनाग्रेशन के लिए जो है सो साबिका का एमएलए हमारे माधवराम कृष्णा राव और कारपोरेटर सबिया मैडम और जैसे हमारे जो सो लोकल लीडर्स और ये महल्ले के जो है सो हमीद साहब, इन लोग सब लोगों ने हिस्सा लिया है। और जो है सो हमारे सफदरनगर और राजीव नगर और यूसुफ नगर में जो है सो इसका इंतजाम नहीं था। आज जो है सो ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत खुश। हल्का असम्बली कोकटपल्ली के बालनगर डिवीजन के राजीव गांधी नगर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज की जानिब से स्कूल में हिजामा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर हाजी मोहम्मद अब्दुल उमर ने मरीजों का हिजामा किया। हिजामा हेल्थ कैंप के मौके पर खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम किया गया था। इस दौरान तकरीबन 100 अफराद का हिजामे का नक्शाना मुकर्रर किया गया था। मोहम्मद अब्दुल अजीज ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजीव गांधी नगर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं अब्दुल अजीज़। आज हमारे एरिया के अंदर एक हिजामा कैंप लगाए जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अपने बस्ती की औरतें और आदमियाँ मिल के पूरे जने मिल के अच्छी तरीके से हिजामा 40 तरह का आए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से हुआ। अभी हमारे भाई भी है, इन्होंने भी हिजामा करा के आए। ऐसा दिख रहा आप कोशिश करेंगे हमारे पास। और भाई ऐसा है उमर भाई को और एक बार भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। जिसको कराए उन लोग अच्छा दिखा बोलने के बाद और एक बार भी इंशाल्लाह। हिजामा जो अपने को छोटे मोटे माना लगे हुए रहते, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो अपने को छोटे छोटे माना लगने से जो खून ज़्यादा तरीके से घट हो जाता, वो हिजामा कराने से गंदा खून पूरा निकल जाता। इसमें आके सेहत भी अच्छी होती, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, थायराइड है, ये सब बीमारियां अल्लाह के फजलो करम से कम हो जाते। ये हिजामा कराना एक सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए तो है ये। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह उम्र में कुछ बीमारी है
कुछ भी बीमारी शहर हैदराबाद के कोकटपल्ली प्रशांत नगर इलाके के गोदामों में अचानक बड़े पैमाने पर मही की वारदात पेश आई। वारदात के नतीजे में जुमला 6 गोदामों में रखा सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। वाकई में किसी जानी नुकसान या फिर किसी की झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने कहा कि ये स्क्रैप के गोदाम थे और आग को मजीद फैलने से रोकने के लिए फौरी तौर पर जद्दोजहद के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। तेज रफ्तार प्राइवेट ट्रैवल की बस जिसका ब्रेक फेल हो गया, बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में अपनी बीवी को मायके से घर ले जाने वाला शख्स बीवी की आंखों के सामने हलाक हो गया। इस वाक़े के साथ ही मकामी अफराद और राहगीरों ने बस के ड्राइवर की पिटाई कर दी। खौफनाक हादसा सिकंदराबाद के गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के हदूद में कल शब पेश आया। पुलिस और इन शाहिदीन के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल की बस शमशाबाद से मेडशल की समझ जा रही थी कि कल शब YMCA चौराहे के करीब सिग्नल के करीब तमाम गाड़ियां रुक गई। इसी दौरान प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने के नतीजे में उसका तवाजुन खो दिया और यह बस सिग्नल के करीब ठहरी हुई गाड़ियों से टकरा गई। बस की रफ्तार ज्यादा होने के नतीजे में यह बस बाज गाड़ियों को घसीट कर आगे ले गई। इस हादसे में तोमकुंटा बल्दिया के कोत्तापल्ली के रहने वाले 35 साल संदीप गौड़ की बस के नीचे आने के नतीजे में मौत वाक़ हो गई। संदीप गौड़ की शादी 1 साल कबल हुई थी। वो अपनी बीवी को जो दिलसुख नगर इलाके में अपने मायके गई थी को वापस लेकर जा रहा था। हादसा इतना दिलखराज था कि संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 2 बाइक्स पर सवार 3 दीगर अफराद भी जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बस ड्राइवर महेश को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े में 3 कारें और 4 बाइक्स तबाह हो गई। हादसे के फौरी बाद मोटरसाइकिल सवारों ने बस ड्राइवर की पिटाई कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के शिवमोगा में नए हवाई अड्डे समेत 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मोदी ने वज़ीर आला बसवराज बोम्मई और साबिक़ वज़ीर आला BS येदियुरप्पा की मौजूदगी में रिमोट कंट्रोल के जरिए नए हवाई अड्डे की तख्ती की नखाब कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने येदियुरप्पा को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शिवमोगा से बेलगावी जाएंगे और वहां PM किसान के तहत तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी करेंगे और 2,700 करोड़ रुपए के कई तरक्याती मंसूबों के लिए संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को गरीबों की ताकत को बढ़ाकर उन्हीं के जरिए गुर्बत को शिकस्त देने के ख्याल को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत ने पूरे मुल्क में 200 अजला के 22,000 गाँव में कबायली समाज तक सहूलियात मुहैया करने के काम को एक मुहिम के तौर पर रखा है। मोदी ने बजट के बाद कौमी वेबिनार सीरीज की आज की कड़ी में जामे हाउसिंग सबके लिए रिहाइश मौजू पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि हमें आगे देखना चाहिए, अमल दरामद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और जहां तक मुमकिन हो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। नागालैंड की 59 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग पीर की सुबह 7 बजे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हुई, जो शाम 4 बजे के बाद भी जारी रही। इस दौरान रियासती असेंबली की एक नशिस्त के लिए एक उम्मीदवार को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वी शशांक शेखर ने कहा कि रियासत में पुरअमन पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी और 2,315 पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई, जहां 13,17,634 वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रियासत में पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने नागालैंड पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। रियासत में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, SSB और RPF समेत मुख्तलिफ मरकजी पुलिस तंजीमों के नीम फौजी दस्तों की 305 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान और सिक्किम समेत कुछ दीगर रियासतों की पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को कहा कि मेघालय और नागालैंड के लोग तरक्की पसंद और फलाही हुकूमत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेघालय और नागालैंड के लोग तरक्की पसंद और फलाही हुकूमतों के मुंतज़िर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेघालय और नागालैंड के भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि तब्दीली का एक मौका दें। उन्होंने पहली बार वोट देने वालों से भी अपील की कि वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए जमहूरी अमल में हिस्सा ले लें। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को दावा किया कि मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI के ज्यादातर अफसरान नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। केजरीवाल ने रिट्वीट किया, मुझे बताया गया कि CBI के ज्यादातर अफसरान मनीष
की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। वो सब उनका काफी एहतराम करते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन सिसोदिया को गिरफ्तार करने का सियासी दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें अपने सियासी आकाओं की बात माननी पड़ी। उन्होंने कल अपने बयान में कहा था कि मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी सियासत है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में काफी गुस्सा है, लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे। इससे हमारे हौसले मजीद बढ़ेंगे, हमारी जदोजहद मजीद मजबूत होगी। वाज़ेह है कि सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में सीबीआई ने तवील पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुनक्किदा कांग्रेस के कौमी कन्वेंशन के इश्तिहारात पर तनकीद की। नामानिगारों से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा कि वो हैरान है कि कांग्रेस ने कौमी कन्वेंशन के लिए जो इश्तिहारात दिए उनमें महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को तहलील कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई, जिन्हें इलेक्शन में हराने का काम कांग्रेस ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाई, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और मुल्क की आजादी के लिए एक बाअसर रास्ते का इंतखाब किया था। मर्द-ए-आन सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर लगाई, जिन्हें कांग्रेस ने जलील किया। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कौमी कन्वेंशन में सिर्फ सियासी मफाद के लिए जिन तस्वीर का इस्तेमाल किया है उसका उन्हें कोई अखलाकी हक नहीं है। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के उच्छन गांव में इतवार को मुश्तबा जंगजुओं के हाथों मारे गए संजय शर्मा की पीर की रोज आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। संजय शर्मा की आखिरी रस्मात उनके आबाई इलाके में अंजाम दी गई। संजय शर्मा की आखिरी रस्मात में सीनियर पुलिस अफसरों के अलावा मुकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों के जनो मर्द को संजय शर्मा के घर आते जाते और वहां सोगवारों की ढारस बनाते हुए देखा गया। बाजरे के अच्छन गांव में इतवार को मुश्तबा जंगजुओं ने संजय शर्मा नामी एक कश्मीरी पंडित को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। कश्मीरी पंडित की हलाकत की जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों ने मजम्मत की। यूक्रेन की जॉइंट फोर्सेस ऑपरेशन जेएफओ के कमांडर एडवर्ड मोसाकालिफ को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर की वेबसाइट पर इस सिलसिले में हुक्मनामा शाये किया गया था। बरतरफी की कोई वजह नहीं बताई गई। मोसाकालिफ को गुज़िश्ता साल मार्च में जेएफओ के डिप्टी कमांडर से मुश्तरका अफवाज के सरबराह के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ और उसके आसपास के इलाके में रात भर फिजाई हमले के सायरन बजते रहे। मुल्क की डिजिटल तब्दीली की वजारत के फिजाई हमलों के दादुशुमार से यह इत्तला मिली है। वजारत के ऑनलाइन नक्शे में दिखाया गया है कि चरनीबायो की यूक्रेनी इलाके में हवाई हमले की वार्निंग भी नाफिजुल अमल थी। इसके बाद रात में जाइटमर, चरकासी, पोल्टाबा, क्रोदोहरा, देनपेट्रोसिक और खारकेफ के इलाकों के लिए फिजाई हमले के अलर्ट जारी किए गए। यूक्रेनी मीडिया ने बताया कि यूक्रेन के कैफ इलाके के साथ साथ खारकेफ इलाके और यूक्रेन के जेर कंट्रोल जापोरिजिया में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। इस माह के शुरू में यूक्रेन के पावर ग्रिड ऑपरेटर यूक्रेनर गोग के सरबराह ने कहा कि रूसी हमलों से यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है, जिसमें अरबों का इक्तिसादी नुकसान बताया गया है। सोमालिया में दारुल-हुकूमत मोगादिशो के करीब अफ्रीकी यूनियन मिशन का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। अफ्रीकी यूनियन के ट्रांजिशन मिशन ATMIS ने कहा कि हेलीकॉप्टर तरबियती मश्क के लिए उड़ान भर रहा था। अफसोस की बात यह है कि बोर्ड पर सवार 11 मुसाफिरों में से तीन जान की बाजी हार गए। 8 जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर मोगादिशो ले जाया गया। यह फिजाई हादसा हफ्ते के रोज अमेरिकी फौजी एयरबेस के करीब लोअर शेबेल के इलाके में बाल्डोगल के करीब हुआ। ATMIS ने कहा कि एक मुश्तरका हंगामी रेस्क्यू तरबियती मश्क थी और इसमें सोमाली फौज के अफसरान शामिल थे। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की फराहमी से नाखुश हजारों अफराद ने 2 हफ्तों के अंदर फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में दूसरी बड़ी अमन रैली निकाली। रैली की मुंतजिम दी पैट्रियट्स पार्टी ने कहा कि फ्रांस भर में दर्जनों दीगर मकामात पर भी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने कौमी परचम और बैनर्स उठाए रखे थे, जिन पर लिखा था अमन के लिए तीसरी आलमी जंग नहीं और लेट्स गो नेटो। यूरोस्पेटिक फायर ब्रांड लीडर और रैलियों के मुनज्जम फ्लोरेन फिलपोर्ट ने कहा कि यूक्रेनी तनाज़े को खत्म करने का वाहिद रास्ता अमन मुज़ाकरात है। उन्होंने खबरदार किया कि यूक्रेन को फ्रांसीसी हथियारों की फराहमी सिर्फ हर किसी को तीसरी जंग अजीम के करीब ला रही है। फिलपोर्ट ने कहा कि हकीकत यह है कि यूरोपीय यूनियन ने 1 साल के अंदर रूस के खिलाफ 10 दौर की पाबंदियों को अपनाया है। इससे जाहिर होता है कि पाबंदियां काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने बहरे बाल्टिक के नीचे वाज़ेह तौर पर अहम गैस पाइपलाइनों को उड़ाए जाने के बाद भी अमेरिका की अंधी पैरवी करने पर फ्रांस और यूरोप को तनकीद का निशाना बनाया। वेस्ट बैंक में इसराइलियों के साथ झड़प में एक फलस्तीनी नौजवान हलाक हो गया। ये इत्तला फलस्तीन की वजारत सेहत ने दी। वजारत ने एक बयान में कहा कि इतवार की शब शुमाली वेस्ट बैंक शहर नाबुल्स के जुनूब में जात्रा इलाके में इसराइली आबादकारों और फौज की यूनिटों के हमले की वजह से 37 साला सामे अक्ताश की मौत हो गई। दरियासना फलस्तीनी रेड क्रिसेंट ने एक बयान में कहा कि इतवार की शाम नाबुल्स के करीब वाक़ शहर हवारा
और आबादकारों के साथ झड़पों के दौरान 98 फलस्तीनी जख्मी हो गए। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइलियों ने हवाला फलस्तीनियों पर हमला किया, जिससे फलस्तीनी घरों और गाड़ियों में आग लगी। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो इसराइलियों को गोली मारकर हलाक करने के बाद इसराइली आबादकारों ने हवाला में हंगामाराई की। श्रीलंका के कोलंबो शहर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान तकरीबन 20 अफराद जख्मी हो गए। नेशनल पीपल्स पावर के इंतखाबी इत्तेहाद के एहतमाम इतवार को कोलंबो में टाउन हॉल के करीब एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 20 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल जराए ने बताया कि तमाम जख्मियों को कोलंबो के सरकारी अस्पताल लाया गया। इतवार के एहतजाज के दौरान शहर में मुबैना तौर पर कुछ सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR की ज़ेर सदारत काबीना ज़ैली कमेटी का इजलास। सराजियात के पट्टाजात और मकानात को बाकायदा बनाने के मसले पर किया गया तबादला ख्याल। BRS पार्टी का मरकज में बरसर इख्तिदार आना वक्त का अहम तकाजा। नागपुर के कायदीन की BRS पार्टी में शमूलियत के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। ED, IT और CBI मोदी दौरे हुकूमत में आजादी से महरूम। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद। मोदी ने कर्नाटक के शिमोगा हवाई अड्डे समेत दीगर कामों का किया इफ्तिताह। वजीर आला बसवराज बोम्मई और साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा और दीगर ने की शिरकत। CBI के बेशतर अफसरान सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिया बयान। शिवराज ने कांग्रेस के कौमी कन्वेंशन के इश्तिहार को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, कांग्रेस ने सियासी मफादात के लिए जिन तस्वीर का किया इस्तेमाल, उन्हें कोई अखलाकी हक हासिल नहीं। और ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की यूनाइटेड फोर्सेस के कमांडर को किया बरतरफ। यूक्रेन के कैफ में फिजाई हमले का अलर्ट जारी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।